नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय संस्कृत के 10वें पाठ कंथामाणिक्यम का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का थोड़ा सा अंश हम पहले पढ़ चुके हैं और अब तक हमने पढ़ा कि भवानी दत्त अपने दो सेवकों रामदत्त और हरण को पुकार रहा है और उनके द्वारा न सुनने पर उनको धमकाता है और अपने पुत्र को अपने पास बुलाने का आदेश देता है, लाने का आदेश देता है। तभी उनकी पत्नी रत्ना स्वयं अपने पुत्र को वहाँ लेकर उपस्थित होती है और भवानी दत्त से पूछती है कि आज इतने क्रोधित आप क्यों हैं? क्या तुम किसी न्यायालय में हार गए हो? ये बात सुनकर भवानी दत्त अपनी पत्नी से कहता कि हाँ गृहेश्वरी, मैं तुम्हारे न्यायालय में हार गया हूँ। तभी रामदत्त और हरण दोनों को हंसी आ जाती है और भवानी दत्त उनको धमका के वहाँ से भेज देता है। और रत्ना फिर उससे पूछती है कि सच सच बताओ कि आज बात क्या है कि तुम्हारा जो मन है वो डामाडोल क्यों हो रहा है। ये बात सुनकर भवानी दत्त कहता है, अब यहाँ से हम पाठ पढ़ना आज शुरू करेंगे भवानी दत्त से। भवानी दत्त कहता है, प्रक्षालन द्रोण्याम मुखम प्रक्षाल्य। प्रक्षालन द्रोण्याम, प्रक्षालन द्रोणी में, द्रोणी का अर्थ होता है बाल्टी, तो यहाँ प्रक्षालन द्रोणी का अर्थ है वॉश बेसिन में मुख प्रक्षाल्य धोकर, वॉश बेसिन में मुख धोकर, प्रच्छदेन चैत और प्रच्छदेन अंगोच्छे से या तौलिए से, अंगोच्छे से तृतीय विभक्ति, यहाँ अंगोच्छे से हस्तम मुखम मार्जयन, अपने हाथ और मुंह साफ करते हुए। प्रक्षालन द्रोणी में अर्थात वॉश बेसिन में मुख धोकर और अंगोच्छे से अपने हाथ और मुंह को साफ करते हुए बोला कि भणामी भणामी, कहता हूँ या बताता हूँ। जब रत्ना ने कहा कि तुम्हारी मानसिक स्थिति डामाडोल क्यों हो रही है, सच सच बताओ, ये बात सुनकर भवानी दत्त ने अपने अंगोच्छे से हाथ और मुंह साफ करते हुए कहा कि भणामी बताता हूँ। सिंधु हे सिंधु इतस तावत, हे सिंधु इतः इधर तो आओ, तावत का अर्थ हो जाएगा तो। सिंधु हे सिंधु तावत तो इतः इधर आओ, हे सिंधु जरा इधर तो आओ, अपने पुत्र को बुलाता है। तभी सिंधु सभयम कातर दृष्टया जननीम पश्यन, सभयम भय के साथ या डरते हुए, भय के साथ, कातर दृष्टया डर की दृष्टि से, डरपोक दृष्टि से, डरपोक नजरों से, जननीम पश्यन अपनी माता की ओर पश्यन देखते हुए, अपनी माता को देखते हुए कहता है, अम्ब, अम्ब का अर्थ होता है माता, तो हे माता, बस इतना पुकारता है सिंधु डर के साथ और कायर दृष्टि से, डरपोक दृष्टि से या कातर नजरों से अपनी माता की ओर देखते हुए कहता है कि अम्ब, हे माता। तभी भवानी दत्त बीच में बोलता है, कठोर दृष्टया पश्यन, और कठोर दृष्टि से पश्यन देखते हुए, उसे कठोर नजरों से देखते हुए उसको कहता सिंधु को, सिंधु हे सिंधु इतस तावत, इधर आइए, हे सिंधु इधर आइए, तात अभ्यति नाम्बा, तात पिता, अभ्यति बुला रहा है, पिता बुला रहा है, नाम्बा का विच्छेद हो जाएगा न अम्बा, न की माता। जब सिंधु को भवानी दत्त पुकार रहे थे और कह रहे थे कि सिंधु इधर आइए, तब सिंधु ने कातर नजरों से अपनी माता की ओर देखते हुए कहा अम्ब। इतना बोलते ही भवानी दत्त कठोर नजरों से उसको देखते हुए कहते हैं कि ये सिंधु इधर आइए, पिता बुला रहा है न कि माता। आगच्छ आओ, फिर कहता है आगच्छ आओ। तभी रत्ना जो भवानी दत्त की पत्नी है वो दारकम लालयंती सविस्मयम, दारकम अपने पुत्र को, लालयंती लाड करती हुई, सविस्मयम आश्चर्य के साथ, विस्मित होकर कहती है कि भो किम कृतवान सिंधु, भो अरे सिंधु ने, किम कृतवान क्या किया है, अरे सिंधु ने क्या किया है। कथम एवं व्यवहरसी, कथम एवं, कथम धन एवं, दो शब्द हैं यहाँ, तो कथम किस लिए, एवं इस प्रकार से, व्यवहरसी व्यवहार कर रहे हो, अरे तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, सिंधु ने ऐसा क्या किया है। समागच्छन्नेव अग्निम वर्षयसि, समागच्छन्नेव का विच्छेद हो जाएगा समागच्छन
धन एव। समागच्छन में सम और आ उपसर्ग है, गम धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है। तो समागच्छन एव आते ही अग्निम वर्षय से आग क्यों बरसा रहे हो। रत्ना कहती है, जब भवानी दत्त अपने पुत्र सिंधु को कठोर नजरों से देखते हुए कहता है कि तुम्हें तुम्हारा पिता बुला रहा है, न कि अम्बा। ये बात सुनकर रत्ना अपने पुत्र को लाड करती हुई आश्चर्य के साथ, विस्मय के साथ कहती है, दुख के साथ भी कहती है कि अरे सिंधु ने क्या किया है, किस लिए इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो और आते ही अग्नि या आग क्यों बरसा रहे हो। अहम अपि तावद आकर्णयानि, अहम अपि मैं भी, तावत तो आकर्णयानि सुनो, मैं भी तो सुनो कि ऐसा सिंधु ने क्या किया है। भवानी दत्त, फिर भवानी दत्त कहता है, देवी हे देवी, तदेव वच्मि, तदेव का विच्छेद हो जाएगा, तत् धन एव, तत् वह, एव ही अर्थात वही वच्मि कहता हूँ, मैं वही कहता हूँ। यत् तव सिंधुना समाचरितम, यत् तव का विच्छेद हो जाएगा, यत् धन तव, यत् जो तव तुम्हारे, सिंधुना सिंधु ने, समाचरितम किया है। जब रत्ना ने पूछा कि ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, तब भवानी दत्त ने कहा कि मैं वही कहता हूँ जो सिंधु ने किया है। कथम भो, भो अरे, कथम किस लिए, कथम किस लिए, असभ्यानाम वसतौ किमर्थम गतवानसि। कथम का अर्थ हो गया किस लिए नहीं, कैसे। भो अरे, कथम कैसे, असभ्यानाम वसतौ, असभ्यानाम असभ्य लोगों की, असभ्य लोगों की, वसतौ का अर्थ हो गया बस्ती में, असभ्य लोगों की बस्ती में, किमर्थम गतवानसि किस लिए गए थे। अरे कैसे, असभ्य लोगों की बस्ती में तुम किस लिए गए। सिंधु इसका जवाब देते हुए कहता है, सभयम डर के साथ, डरते हुए कहता है, तात हे पिता, तात का अर्थ होता है पिता और यहाँ संबोधन चिन्ह है तो अर्थ हो जाएगा हे पिता। मम सखा, मम मेरा सखा मित्र, मेरा मित्र, सोमधरस तत्र, सोमधरः धन तत्र, मेरा मित्र सोमधर तत्र वहाँ निवसती रहता है। जब भवानी दत्त ने पूछा कि असभ्य लोगों की बस्ती में क्यों गए थे, तब सिंधु ने डरते हुए कहा कि मेरा मित्र सोमधर वहाँ रहता है। ततः स्वपुस्तकम ग्रहीतुम गतोस्मि, ततः वहाँ से यानी कि अपने मित्र के पास, स्वपुस्तकम अपनी पुस्तक, ग्रहीतुम लाने के लिए, गतोस्मि गया था। गतः में त प्रत्यय है जो भूतकाल में प्रयुक्त होता है, गम धातु। तो ततः स्वपुस्तकम ग्रहीतुम गतोस्मि, मैं वहाँ अपनी पुस्तक लेने के लिए गया था। ये बात सुनकर भवानी दत्त कहता है, किम करोति तस्य पिता, किम क्या करोति करता है, तस्य पिता उसका पिता, अर्थात सोमधर का पिता क्या काम करता है। सिंधु कहता है, तस्य पिता उसका पिता, चतुष्चक्रे शकटे, तो चतुष्चक्र का अर्थ हो गया चार पहिए वाली, चार पहिए वाली, और शकट का अर्थ होता गाड़ी, तो चार पहिए वाली गाड़ी में अर्थात रेहड़ी में, रेहड़ी में निधाय रखकर, क्या रखकर, शाकान फलानि च, सब्जी और फल रखकर, विक्रीणते बेचता है। जब भवानी दत्त ने पूछा कि उसका पिता क्या काम करता है, तब सिंधु ने बताया कि उसके पिता चतुष्चक्रे शकटे, रेहड़ी में, चार चक्र या चार पहिए वाली गाड़ी में अर्थात रेहड़ी में सब्जी और फल रखकर बेचता है। भवानी दत्त ये बात सुनकर भवानी दत्त को गुस्सा आता है और कहता है कि तव पिता च किम करोति, और तव पिता तुम्हारे पिता किम क्या करोति करते हैं, अर्थात तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं। सिंधु कहता है, स तु उच्च न्यायालय अधिवक्ता अस्ति, वह तो उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में अधिवक्ता वकील अस्ति हैं, कि वो तो हाई कोर्ट में वकील हैं, उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। भवानी दत्त कहता है फिर, कीदृशम तव भवनम, उसका भवन कैसा है, अर्थात अपनी और सोमधर के पिता की, अपने घर की और सोमधर के घर की तुलना यहाँ भवानी दत्त कर रहा है, क्योंकि उसको असभ्य लोगों के प्रति ईर्ष्या भावना थी, असभ्य लोगों के प्रति उसके मन में जलन थी, या कहें उनके प्रति अपमान भरा था उसके मन में,
भवानी दत्त के मन में। तब भवानी दत्त आगे कहता है कीदृशम तव भवनम, तुम्हारा घर कैसा है। सिंधु सिंधु कहता है अति सुंदरम विशालम मार्जितम च मम भवनम। अति सुंदरम अत्यधिक सुंदर, विशाल का अर्थ होता है बड़ा, और मार्जितम साफ। मम भवनम मेरा घर, कि मेरा घर जो वो अत्यधिक सुंदर है, बहुत बड़ा है और साफ सुथरा है। आगे भवानी दत्त कहता है सोमधरस्य च कीदृशम, और सोमधर का घर कैसा है। सिंधु सिंधु हत प्रभ सन, अब सिंधु आश्चर्यचकित हो गया, हत प्रभ हो गया आश्चर्यचकित होते हुए उसने कहा तस्य गृहम नाति दीर्घम, तस्य उसका गृहम घर, नाति दीर्घम का विच्छेद हो जाएगा न धन अति दीर्घम। अति दीर्घम का अर्थ हो गया बड़ा, और न नहीं अर्थात जो बहुत बड़ा नहीं है, अर्थात छोटा, कि उसका घर बहुत बड़ा नहीं है। अस्वच्छ वीथिकायांच स्थितम, और अस्वच्छ का अर्थ हो गया गंदी, वीथिका शब्द बच गया वीथिका का अर्थ होता गली, तो वीथिकायाम सप्तमी विभक्ति है, तो गली में, गंदी गली में स्थितम स्थित है, कि उसका घर बहुत बड़ा नहीं है अर्थात छोटा है और गंदी गली में स्थित है। न मार्जितम न चाप्यलंकृतम, और न मार्जित, न तो साफ सुथरा है और न ही अलंकृतम सजाया हुआ है, न साफ है और न सजा हुआ है। भवानी दत्त ये बात सुनकर, उसके घर की स्थिति के बारे में जानकर भवानी दत्त कहता है सक्रोधम, क्रोध के साथ, मूर्ख हे मूर्ख, तस्य गृहम अपि नाति दीर्घम, उसका घर भी बहुत बड़ा नहीं है। अस्वच्छ वीथिकायाम स्थितम, और दूसरा गंदी गली में स्थित है। तस्य पिता भी शाक फल विक्रेता, उसके पिता भी सब्जी और फल बेचने वाले हैं। न तव तात इव शिक्षित है, तुम्हारे पिता के समान, तात इव तुम्हारे पिता के समान, न नहीं शिक्षित है, शिक्षित है, तो तुम्हारे पिता के समान शिक्षित भी नहीं है। एवं भूतेपि, इतना कुछ होने पर भी, अर्थात इतनी विषमता होने पर भी, इतनी प्रतिकूलता होने पर भी हम दोनों में किमर्थम, किस लिए, यानी कि उसके पिता में और मेरे में, और उनके घर में और मेरे घर में, अर्थात हमारे घर में इतनी विषमताएं होने पर भी, एवं भूते भी, इतना कुछ होने पर भी, कि उनका घर भी बहुत बड़ा नहीं है, गंदी गली में स्थित है, उसके पिता सब्जी और फल बेचते हैं, तुम्हारे पिता की तरह शिक्षित नहीं है, इतना कुछ होने पर भी किमर्थम, किस लिए, तत्र वहाँ अगमः गए तुम, इतना कुछ होने पर भी तुम वहाँ क्यों गए। ये बात सुनकर सिंधु सैदन्यम, दीनता के साथ, दुखी होता हुआ, दुख के साथ कहता है तो तात हे पिता, सोमधरः मम सुहृदस्ति, सोमधर मम मेरा, सुहृदस्ति सुहृद धन अस्ति, सुहृद का अर्थ होता मित्र, सोमधरम मेरा मित्र, अस्ति है, सोमधर मेरा मित्र है। स पठनेपि तीक्ष्ण है, स वह पठनेपि, पढ़ने में भी तीक्ष्ण, तेज है, तीक्ष्ण का अर्थ तेज, वह पढ़ने में भी तेज है। मय्यतितराम स्नेह्यत्यशौ, मय्यतितराम का विच्छेद हो जाएगा मई धन अतितराम, और स्नेह्यत्यशौ का विच्छेद हो जाएगा स्नेह्यति धन असौ। तो मई सप्तमी विभक्ति यहाँ पे मुझ में या मुझ पर, अतितराम अत्यधिक, स्नेह्यति स्नेह रखता है, असौ वह, स्नेह धातु जहाँ होती है वहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। स्नेह करना शब्द जहाँ होता है, स्नेह करना जहाँ क्रिया होती है वहाँ सप्तमी उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ मई शब्द आया है। तो मई अतितराम स्नेह्यति असौ, असौ वह, मई मुझसे, अतितराम अत्यधिक, स्नेह्यति स्नेह करता है, वह मुझसे अत्यधिक लगाव, प्यार करता है या प्रेम करता है, मुझसे अत्यधिक लगाव रखता है। तस्माद आवयोः प्रगाढ़ा मित्रता, तस्माद इसीलिए, आवयोः हम दोनों की, प्रगाढ़ा गहरी, मित्रता है, इसीलिए हम दोनों की गहरी मित्रता है, क्योंकि वो मुझसे स्नेह करता है। स गणिते मम सहाय्यम करोति, स वह गणिते गणित विषय में, मम मेरी, सहाय्यम सहायता, करोति करता है, और वो गणित विषय में मेरी सहायता भी करता है, क्योंकि वह पढ़ने में तेज है। भवानी दत्त कहता है, ये बात सुनकर सोमधर की विशेषताओं के बारे में सुनकर या सोमधर की प्रशंसा को सुनकर भवानी दत्त को और अधिक गुस्सा आता है और कहता है भो अरे पृच्छम्यहम, पृच्छम्यहम का विच्छेद हो जाएगा पृच्छामि धन अहम, अरे अहम मैं पृच्छामि पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ, यत की तेन उसके सह साथ, मैं पूछता हूँ कि तूने उसके साथ, तो या तुमने,
तुमने उसके साथ सख्यमेव मित्रता ही कस्मात किस लिए कृतम की। अरे मैं पूछता हूँ कि तुमने उसके साथ मित्रता क्यों की। तस्मै स्वपुस्तकम कस्मात दत्तम, तस्मै उसे स्वपुस्तकम अपनी पुस्तक कस्मात किस लिए दत्तम दी, तुमने अपनी पुस्तक उसे क्यों दी। किम उच्च कुलोत्पन्ना छात्रा कक्षायां न सन्ति, जब उसने कहा कि मैं अपनी पुस्तक वहां से लेने गया था, इसलिए भवानी दत्त कहता है कि तुमने अपनी पुस्तक उसे क्यों दी। किम उच्च कुलोत्पन्ना छात्रा कक्षायां न सन्ति, किम धन हो जाएगा आगे, उच्च कुल धन उत्पन्ना धन छात्रा, किम क्या उच्च कुलोत्पन्ना, उच्च कुल में उत्पन्न, उच्च कुल में उत्पन्न यहाँ समास है। छात्रा छात्र कक्षायाम कक्षा में न संति नहीं है, तुमने उसे अपनी पुस्तक क्यों दी, क्या तुम्हारी कक्षा में उच्च कुल के बड़े घरानों के लोग नहीं, बड़े घरानों के शिष्य या छात्र नहीं है। सिंधु सिंधु निरुत्तरस्तन, निरुत्तर होते हुए, यानी कि इसका सिंधु के पास कोई जवाब नहीं था इस प्रश्न का कि तुम्हारे कक्षा में उच्च कुल के छात्र क्या नहीं है। ये बात सुनकर सिंधु निरुत्तर होते हुए भी कहता है कि तात हे पिता, सोमधरो मयि स्नेहति, सोमधर सोमधर मयि मुझसे स्नेहति, स्नेह करता है। स मह्यम अपि रोचते, सह वह मह्यम अपि मुझे भी रोचते, अच्छा लगता है। जहाँ रुच धातु होती है वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए मह्यम शब्द चतुर्थी का एक वचन है यहाँ। तो सोमधर मुझसे स्नेह करता है, स मह्यम अपि रोचते, इसलिए वो मुझे भी अच्छा लगता है। अन्य छात्रास्तु दुष्टः, अन्य छात्रा छात्र तो दुष्टा दुष्ट है, अन्य छात्र तो दुष्ट है। मम अध्यापिका, मम मेरी अध्यापिका ने सोमधरम सोमधर को कक्षा का मान्यतरम मॉनिटर कृतवती बनाया है, कि मेरी कक्षा अध्यापिका ने सोमधर को ही कक्षा का मॉनिटर बनाया है। भवानी दत्त सोद्वेग वेगम, या क्रोध के अत्यधिक वेग के साथ, अत्यधिक क्रोधित होते हुए कहते हैं, तुम कथम न मान्यतर कृतः, तुम्हें कथम किस लिए न नहीं मान्यतर मॉनिटर कृतः बनाया, यानी कि तुझे मॉनिटर क्यों नहीं बनाया गया। फल शाक विक्रेतुर दारकः कथम ताम अतिशेते, फल और शाक सब्जी, फल और सब्जी विक्रेतु बेचने वाले का दारकः पुत्र, एक फल और सब्जी बेचने वाले का पुत्र कथम कैसे ताम तुझसे अतिशेते आगे है। कि भवानी दत्त कहता है कि तुझे कक्षा का मॉनिटर तुम्हारी अध्यापिका ने क्यों नहीं बनाया। एक फल और सब्जी विक्रेता का पुत्र तुमसे आगे कैसे है, या फल सब्जी बेचने वाले का पुत्र तेरे से बढ़कर कैसे है। सिंधो कर्णम किंचित कुब्जी कुर्वन, सिंधु के कर्णम कान को किंचित कुछ कुब्जी कुर्वन मरोड़ते हुए, सिंधु के कान को मरोड़ते हुए कहता है, पश्य देखो। इतोग्रे का विच्छेद हो जाएगा, इतः धन अग्रे, इतः अब से, अग्रे आगे, अब से आगे यानी कि आज के बाद। तस्याम असभ्य वसतौ न गमिष्यसि, तस्याम उस, तस्याम का अर्थ हो जाएगा उस, तस्याम का अर्थ हो जाएगा उस असभ्य वसतौ, असभ्य बस्ती में न नहीं गमिष्यसि जाओगे, कि आज के बाद तुम उस असभ्य बस्ती में नहीं जाओगे। अतः परम, आज के बाद यानी कि आज, इसके बाद, परम का अर्थ बाद, इसके बाद शिक्षको भवंतम गणितम अध्यापयिष्यति, शिक्षक ही भवंतम आपको या तुम्हें गणितम गणित अध्यापयिष्यति पढ़ाएगा। देखो आज के बाद तुम उस असभ्य बस्ती में नहीं जाओगे और आज के बाद शिक्षक ही तुझे गणित पढ़ाएगा। अवगतम न वा, अवगतम का अर्थ था समझे, न वा या नहीं, समझे या नहीं। सोमधरेण साकम, सोमधर के साथ, साकम का अर्थ साथ, यहाँ तृतीय विभक्ति होगी। सह साकम सार्धम, ये शब्द जहाँ हो वहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सोमधरेण साकम, सोमधर के साथ, मैत्री वर्धनस्य, मैत्री मित्रता, वर्धनस्य बढ़ाने की, सोमधर के साथ मित्रता बढ़ाने की, न नहीं काप्य आवश्यकता, काप्य आवश्यकता का विच्छेद हो जाएगा, का धन अपि धन आवश्यकता शब्द हो जाएगा, का कोई अपि भी आवश्यकता। सोमधर के साथ मित्रता बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंधु स्फुटम रुदन गृहाभ्यंतरम प्रविशति, सिंधु धन स्फुटम बच जाएगा आगे, स्फुटम,
सिंधु सिंधु अस्फुटम, अस्पष्ट रुदन रोते हुए, अस्पष्ट यानी कि जिसको पता न चले कि ये रोते हुए क्या बोल रहा है। तो सिंधु के अस्फुट रुदन, सिंधु सिंधु अस्फुटम रुदन, अस्फुट रोते हुए, स्पष्ट रोते हुए गृहाभ्यंतरम घर के अंदर प्रवेशति चला जाता है। उसके बाद सिंधु रोते हुए घर के अंदर चला जाता है। फिर उसकी पत्नी जो रत्ना वो सरोषम क्रोध के साथ कहती है, साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, विलक्षणम पितृहृदयम अवाप्तम। यहाँ रत्ना ने व्यंग्य किया है अपने पति भवानी दत्त पर और क्या कहा कि साधु साधु, बहुत अच्छा, विलक्षणम अद्भुत, पितृहृदय, पिता का हृदय अवाप्तम पाया है, अर्थात तुमने अद्भुत पिता का हृदय पाया है या अद्भुत पिता हो तुम तो। कोमल हृदयम, कोमल हृदय वाले, बालकम बालक को, विद्वेष भावम, द्वेष के भावना वाली या द्वेष भावना की, शिक्षयति शिक्षा दे रहे हैं भगवान आप। रत्ना अत्यधिक क्रोधित होती हुई अपने पति को कहती है कि बहुत अच्छा कि तुमने तो अद्भुत पिता का हृदय प्राप्त किया है, पिता का दिल पाया है। कोमल हृदय वाले बालक को द्वेष की शिक्षा दे रहे हैं कि तुमने ऐसा कोमल हृदय पाया है कि तुम अपने पुत्र को, जो जिसका हृदय कोमल है या कोमल हृदय वाले अपने बालक को भी द्वेष की शिक्षा दे रहे हैं, ईर्ष्या की शिक्षा दे रहे हैं। अरे यो गुणवान, जो गुणवान है, स एव सभ्य, वो ही वास्तव में सभ्य है, स एव धनिक है और वही धनवान है, स एव आदरणीय है और वही आदर के योग्य है, मान सम्मान के योग्य है। उसके पत्नी कहती है अपने पति से कि जो गुणवान है वही सभ्य है और जो गुणवान है वही धनवान है, जो गुणवान है वही आदरणीय है। तस्य गुणवतः पिता, उसका गुणवान पिता, किसका गुणवान पिता? सोमधर का। तो उसका गुणवतः गुणवान पिता यदि शाक फलानि विक्रीय, सब्जी और फल विक्रीय बेचकर, कुटुंबम पालयति, कुटुंबम अपने परिवार को, पालयति पालता है, अपने परिवार का पालन करता है। तदहि तो किमत्र पापम, किम क्या अत्र, यहाँ पापम पाप है। तो इसमें अपराध कौन सा, इसमें कौन सा पाप है? यदि उसका गुणवान पिता सब्जी और फल बेचकर अपने परिवार का पालन करता है, परिवार का भरण पोषण करता है, तो इसमें क्या का पाप है? स्वसंकीर्ण दृष्टिम अपलपितुम, अपनी तुच्छ सोच को दिखाने के लिए, वराकस्य दारकस्य, वराकस्य बेचारे, दारकस्य पुत्र, वराक करता था बेचारा, बेचारे पुत्र को कर्णमेव, कान को ही भंजोइतो, मरोड़ने में प्रवृत्तोसी, तुम प्रवृत्त हो गए। यानी कि अपनी संकीर्ण दृष्टि को, अपनी संकुचित सोच को दिखाने के लिए या सोच को हमारे ऊपर डालने के लिए तुम अपने पुत्र, बेचारे अपने पुत्र का कान मरोड़ने में भी पीछे नहीं हटे या उनका कान मरोड़ने में आप प्रवृत्त हो गए। दुर्मनायमाना गृहाभ्यंतरम प्रविशति, और उसके बाद दुर्मनायमाना, अनमने मन से, अनमनी सी होकर वह भी गृहाभ्यंतरम, घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। इतना कहकर अपने पति को गुस्से में ये सब बातें कहकर कि अपनी संकीर्ण सोच के कारण तुमने अपने पुत्र का कान मरोड़ने में भी पीछे कदम नहीं हटाया, ये कहकर अनमने मन से वो घर के अंदर चली जाती है। और जवनी का पाता है, जवनी का अर्थ होता है पर्दा, पाता है गिरता है, और उसके बाद जवनी का पाता है, जवनी का अर्थात पर्दा गिरता है। द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य है। यहाँ तक पहला दृश्य खत्म हुआ और दूसरे दृश्य तक के से हम अगले वीडियो में पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जो 2 भागों में हमने अब तक पढ़ा है उसको, इन वीडियो को आप दोबारा देख के, सुन के अच्छे से स्मरण करें। तब तक आप